हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। फिट एंड फाइन है सभी, अच्छे हैं, सुपर डुपर एक्साइटेड है। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया, वंडरफुल सर, ग्रेट सर, गुड आफ्टरनून सर। बहुत सारे पर्सन विशेष करने लग रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का। और वेलकम करता हूं आज सीरीज डे 2 के अंदर। डे 1 आप सभी ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, आई होप सो। यदि आपने नहीं बनाए हैं तो पहले नोट्स बनाएं अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं आपको इतना बता दूं, ये हर सीरीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। और जब तक आप पीछे वाली चीजों को आप नहीं सीखोगे और सीधा आप डे 2 के अंदर जंप कर चुके हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो पीछे जाएं, वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से, प्रॉपर नोट्स बनाए, तभी इस वीडियो को देखने में बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं है। सो स्टार्ट करें। एक बार सभी पर्सन मेरे को डायरी पेन दिखा दीजिएगा, फास्ट फास्ट फास्ट, सारे पर्सन डायरी पेन दिखा दीजिएगा मेरे को जल्दी से। क्या बात है जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सारे पर्सन काफी एक्साइटेड हैं, काफी डायरी पेन के साथ बैठे हैं। क्या बात है। सारे पर्सन दिखाएं, कोई डायरी पेन दिखाएं, सभी लीडर डायरी पेन दिखा दें। कुछ पर्सन ने अभी तक नहीं दिखाई, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे को थोड़ी नहीं सर देखने लग रहे हैं, ये आपको ही देखने लग रहा हूं मैं। यस, वेल गुड, ओके। डाउन कर लीजिएगा, डाउन कर लीजिएगा। आज का सेशन काफी जबरदस्त है और मैं खुद एक्साइटेड हूँ आज का सेशन होस्ट करने के लिए। और आज मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाने लग रहा हूँ और मेरा मेन मोटिव इस सीरीज का सिर्फ एक ही है। आप आने वाले वक्त में इंडस्ट्री आपके ऊपर गौरव करे, आपकी एक पहचान हो, एक छाप हो, आप उस लेवल के अपने लीडर बनना है। और उस लेवल के लीडर बनने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लर्निंग, सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आप सभी को मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि अपने लास्ट जो सीरीज थी उसके अंदर क्या सीखा था, थोड़ा सा मैं जल्दबाजी के अंदर वो थोड़ा थोड़ा कवर करना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद आज के सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप सभी के साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दैट्स ग्रेट। जस्ट सेकंड, वेट। ओके, प्ले कर देते हैं यहाँ से। ओके, क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर है, एक बार जल्दी बता दीजिएगा फास्ट। क्या आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर थी अच्छे से, थम्स अप कर दीजिएगा। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, बहुत सारे पर्सन को अच्छे थे जी जी, ओके दैट्स ग्रेट, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप सभी से प्रॉमिस करवाए थे कुछ प्रॉमिस इस सेशन को अटेंड करने के, और कि मैंने यही बताया था अपने मैक्सिमम नोट्स बनाने हैं, अच्छी जगह बैठ के अपने इस मीटिंग को अटेंड करना है, कहीं पे डिस्टर्बेंस ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको 3 साल की कमिटमेंट करवाई थी आपने अपनी फैमिली की जिंदगी बदलने के लिए। तो जैसे कि आप सभी ने पहले दिन मेरे से प्रॉमिस किया, ठीक है। कुछ रूल्स मैंने बताए थे, क्या क्या रूल हैं, क्या क्या चीज़ आपने करनी है। यही बताया था कि ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितने भी पुराने हो इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मालूम ये नहीं है आपने कितनी बुक्स रीड आउट की है, कितनी आपने मीटिंग देखी, इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता आप एक नई बुक्स डिस्कवर करने जितनी नॉलेज आपके पास हो, उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन है, क्या आप लायक हैं, क्या आप सफल हैं, यदि नहीं तो अभी सीखना बहुत कुछ काफी है। लक की मैंने बात बताई थी, थोड़ा मैं बता देता हूँ कि लक क्या होता है। एक शतरंज के खेल की तरह मैंने आप सभी को बताया था कि हम सभी का जन्म एक जैसा हुआ है, बट अपना जो मरेंगे तो एक जैसे नहीं मरेंगे। तो सबसे बड़ी अच्छी बात, मृत्यु की सीमा पे एक समान नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ चीजें बताई थी चेस के गेम के साथ कि चेस अपने को क्या सिखाता है। चेस में जितने पावरफुल लोग होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, चाहे घोड़े हैं, रानी हैं, हाथी हैं, ये बड़े पावरफुल होते हैं। और ये मैं इस इंडस्ट्री से थोड़ा सा कोरिलेट करके बताऊंगा कि जैसे कई इंसान ऑलरेडी रिच फैमिली के अंदर जन्म ले लेते हैं, आप और मैं एक जैसे मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है, एक सिपाही की तरह होते हैं। बट सबसे अच्छी बात क्या है, यदि सिपाही अपने 6 कदम चल ले तो इसके पास वो कैपेबिलिटी है, इसके पास वो एबिलिटी है कि ये भी एक रानी बन सकता है, ये भी एक हाथी बन सकता है, ये भी एक घोड़ा बन सकता है। तो सेम आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अपने पास एक रास्ता है जहां पे अगले 6 साल अपने मेहनत कर ले तो अपने पास वो कैपेबिलिटी है कि आने वाले जो पर्सन आज 10 साल से किसी बिजनेस को करने लग रहे हैं उसको भी टक्कर देने वाली ये इंडस्ट्री है। बट क्यों करनी चाहिए, मैंने कुछ रीजन बताए थे कि बिना रीजन और बिना विजन आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। कि जिसके पास कोई रीजन नहीं है तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये चीज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। यहां तक आप लोगों ने सीखा था कि ये बिजनेस भी बाकी बिजनेस की तरह ही है। मैंने बताया था कि बाहर मार्केट में बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। उसके बाद जो चीजें नीड होती है, एक हार्डवर्क करने की, डेडिकेशन की, वर्क कैपिटल, विजन, पैशन, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन एंड री इन्वेस्टमेंट, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग है। सिर्फ पहली ऑप्शन को आप हटा दें, यहाँ पे कोई बड़ी सी इन्वेस्टमेंट नहीं होती,
तो बाकी जो चीज अदर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए नीड होती है, सेम वही एफर्ट, वही डेडिकेशन, वही फोकस इस बिजनेस को बिल्ड करने की नीड होती है। राइट और रॉन्ग? पिछली वाली क्लास में अपने इतना ही सीखा था। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से अपने माइंड को ओपन करके बैठें और मैक्सिमम नोट्स बनाने की कोशिश करें, इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है और बेनिफिट जितना ज्यादा उठा पाए उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, डू यू वांट टू बी ए प्रो नेटवर्कर? क्या आप एक प्रो नेटवर्कर बनना चाहते हैं? एक बार जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, क्या आप 100% प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना चाहते हैं? क्या बात है, दैट्स ग्रेट। बहुत सारे पर्सन मैसेज कर रहे हैं, यस 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 यस। चैट बॉक्स में एक्टिव रहना, जो जो चीज मैं आपसे पूछता जाऊँ आप लोगों ने बताना है। क्या बात है, सारे के सारे पर्सन बनना चाहते हैं, वेल एंड गुड। तभी आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, यहां तक बैठे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, नेटवर्कर बनने के लिए, प्रो नेटवर्कर बनने के लिए क्या क्या चीज होनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सबसे पहले हम सभी को मालूम होना चाहिए। आप सभी को मैं जो आगे वाली स्लाइड में दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। आप सभी से मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज कंपल्सरी, बदलना मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बिजनेस। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना। ये 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। ये जिस इंडस्ट्री में आप लोग आ चुके हैं, ये इंडस्ट्री 100% प्रोफेशनल लोगों की ही है। दिक्कत क्या इस इंडस्ट्री में, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो कुछ चिंदी चोर लोग इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं, अपने आप को नहीं बदलते और बाहर जाके फिर कुछ टाइम के एफर्ट के बाद वो फेल हो जाते हैं, तो बाद में इंडस्ट्री को गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? राइट। आपको यहां पे इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाला हर एक पर्सन पैसा कमाना चाहता है, हाँ या ना? 100% कमाना चाहता है। मैटर ये नहीं करता कि आप कमाना चाहते हैं या नहीं कमाना चाहते, मैटर ये करता है क्या आप पैसे कमाने के लायक है या नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान से मैं आपको समझाता हूं, बड़ी अच्छी जबरदस्त बात आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दो दोस्त, एक मुंबई और मुंबई में रहते थे। एक दोस्त का ना 9 साल का एक छोटा सा लड़का था। वो दूसरे दोस्त से बात कर रहा था, कहता जब मैं अपने बच्चे को देखता हूँ ये टेनिस खेलता, और टेनिस बड़ा जबरदस्त खेलता है और मेरे को देख के काफी अच्छा लगता है। दूसरे दोस्तों ने पूछा इसमें दिक्कत क्या है? कहता मैं इसको प्रोफेशनल एक टेनिस प्लेयर बनाना चाहता हूं, बट दिक्कत ये है मुंबई में कोई भी यहाँ पे सिखाने के लिए कोई भी क्लब वगैरह नहीं है। तो मैंने कुछ रिसर्च की तो पता लगा बेंगलुरु के अंदर है, और मैं अपनी जॉब को ट्रांसफर करना चाहता हूँ बेंगलोर के अंदर। कहता बहुत अच्छी बात है, आज के जमाने में अपने बच्चे कैरियर बनाने के लिए लोग एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, तो दी गुड है आप बेंगलोर शिफ्ट हुए, कोई दिक्कत नहीं, आप एडमिशन दिलाएं, अच्छी बात है। 4 महीने गुजर जाते हैं, वो बेंगलोर के अंदर शिफ्ट हो जाता है, उसके बच्चे को एडमिशन करवा देता है और वहां पर उसको ट्रेनिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो 4 महीने के बाद दूसरा दोस्त उससे मिलने के लिए जाता है और रात को वहीं पे ठहरने का मौका मिलता है, तो उससे पूछता है कि हाँ भाई आपके बच्चे का क्या चलने लग रहा है? कहता कुछ अच्छा नहीं चल रहा। कहता अच्छा नहीं चल रहा, ऐसा क्यों? कहता जो वहां पे था ना, मुंबई था, तो ये टेनिस फ्री हैंड भी सिखा दिया था, वहां पे सर्विस करना भी सिखा दिया था, बल्ले को ऐसे चटाक से मारता था, ये करता था। बट यहाँ पे 4 महीने हो गए, अभी तक टेनिस का बल्ला ही नहीं पकड़ा इसने। कहता टेनिस का बल्ला ही नहीं पकड़ा। कहता हाँ। कहता ये 9 साल का बच्चा जब बाहर जाता है वहां पे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो पहले कोच क्या करता है, इसको रनिंग करवा देता है, फिर ऊपर नीचे करवाता है, फिर ये बिल्कुल थक जाता है, फिर इसको जिम में लेके जाता है, और बड़ा हार के थक के जब ये घर पे आता है तो 4 महीने से रॉकेट तक नहीं पकड़वाया। तो दूसरे दोस्त ने एक बात बोली कि गलती मत करना, सबसे बेस्ट वे के ऊपर है। और इसके बाद एक बात बोली ना, वो बात सुनने वाली है अपनी इंडस्ट्री के लिए, ध्यान सुनना। उन्होंने एक बात बोली, टेनिस खेलना एक आर्ट है, एक कला है। टेनिस खेलने के लिए कैसी बॉडी होनी चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। यस, बड़ी जबरदस्त, अगेन मैं लाइन को रिपीट करता हूं। टेनिस एक सिर्फ कला है और टेनिस खेलने के लिए कैसी बॉडी होनी चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट है। सेम ये बिजनेस है, बिजनेस करना सिर्फ एक कला होनी चाहिए,
इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो कंपलसरी है, बदलना पड़ेगा। रूपांतरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूरी अपने आप को बदलना। और आज आप जो हैं अपने आप का मर्डर करना पड़ेगा। एक नया चेहरा सामने आना चाहिए, एक नया सोच, नई विचार की धारा के एक नया इंसान अपने आप में उकेरना पड़ेगा। राइट, कैसे आपको बताना चाहूंगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं कुछ चीजों के मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिएगा। आपको दिखाई दे रहे? जस्ट ए सेकंड वेट कीजिएगा। ओके, सॉरी। अभी आवाज आ रही सभी को? एक बार जल्दी बता दीजिएगा। अभी वॉइस क्लियर है? दैट्स ग्रेट। ओके, मैं बता रहा था आप सभी को कि अपने आप को बदलना मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं आप सभी के सामने, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई बनने तक का ये ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी के सामने। आप समय एग्जांपल पूछता हूं, ध्यान से सुनिए और ध्यान से मेरे को आंसर कीजिएगा। आप इमेजिनेशन करें, आपने एक व्हाइट शर्ट डाल रखी है, बारिश का मौसम है, एक कैटरपिलर आपकी शर्ट के ऊपर आके बैठ जाए, आप छटाक उसको रिमूव कर दें, करेंगे नहीं करेंगे? कहां पे खराब कर भाई? वहीं पे यदि एक कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई आपकी व्हाइट शर्ट के ऊपर बैठ जाती है तो उसी टाइम आपका मोमेंट क्या होगा? आपके साथ यार दोस्त है, आप बोलोगे एक अच्छी सी पिक्चर क्लिक करें, लेते नहीं लेते? और आप उसको बेडरूम के अंदर सजा देंगे, राइट और रॉन्ग? सोचो, एक कैटरपिलर जब आती है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है, और जब एक बटरफ्लाई बन जाती है तो लोग उससे पिक्चर लेना पसंद करते हैं। 90% नेटवर्कर कैटरपिलर की फॉर्म के अंदर इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, जहां पे जाते हैं लोग उसको छिटका देते हैं, लोग उसको धमका देते हैं, लोग उसको भगा देते हैं। जब एक नेटवर्कर नया नया होता है, बिना सीख के जब फील्ड में जाना स्टार्ट कर देता है, तो जिसके पास जाते उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हाँ या ना, जल्दी बताएं। और 90% लोग इसी फॉर्म में इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, कैटरपिलर की फॉर्म के अंदर। और उनको समझ नहीं आता कि यार मैं बार बार एफर्ट कर रहा हूं, मेरे साथ पर्सन क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ पर्सन क्यों नहीं मिलने लग रहे हैं। रीजन अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन करना मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। राइट, यदि मेरी बात से एग्री करते हैं एक बार जल्दी चैट बॉक्स के अंदर हाँ का मैसेज कर दीजिएगा। यस 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 का मैसेज कर दीजिएगा, फास्ट फास्ट फास्ट। ऐसी बात है, जब 90% नेटवर्कर इस बिजनेस को कैटरपिलर की फॉर्म में बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, जहां कहीं जाते हैं उनको रिमूव किया जाता है, ऐसे चटकारियां दी जाती है, उनको भगाया जाता है। दिक्कत किस में है? दिक्कत बाहर नहीं है, दिक्कत अपने अंदर है। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बदलना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। यस या नो? यस 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 यस, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज आपकी कंपलसरी है, यहां तक इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जिस टाइम आप एक बटरफ्लाई बन जाते हैं, जब अपने आप को बदल लेते हैं, जब आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाते हैं, लोग आप लोगों के साथ नहीं, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं, लोग आपके साथ पिक्चर लेना पसंद करते हैं, लोग आपके लिए क्लैपिंग करते हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, लोग आपको रोल मॉडल मानना स्टार्ट कर देते हैं। राइट या रॉन्ग? यदि आप कैटरपिलर की फॉर्म में पड़े रहेंगे तो लोग आपको देखना ही पसंद नहीं करेंगे, जहां कहीं जाओगे आपको रिमूव ही किया जाएगा। यदि मेरी बात से एग्री करते हो तो एक बार थम्स अप कर दें। यस यस यस, ऐसा प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं। लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ एग्जांपल बताता हूं, बदलना कैसे जरूरी है, किस तरीके से अपने आप को बदल सकते हैं। सबसे पहली चीज,
गन्ने से क्या बनती है? शुगर बनती है, आप सभी ने पता है। एक गन्ने से क्या बनती है? शुगर बनती है। ये क्या एक ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा, एक दूध से दही बनती है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक दूध की कीमत मान के चलते हैं यदि 70 रुपए है तो दही की कीमत 100 रुपए होती है। वैल्यू हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। चीज वही है, सेम चीज आप सोच के देखें। दूध से ही दही बनती है, बट दूध से कहीं ज्यादा कीमत एक दही की होती है। हाँ या ना? यदि दही अपने आप को और ज्यादा चेंज कर ले तो करंट से क्या बन जाता है? घी बन जाता है। और घी की कीमत दही से ज्यादा होती है। हाँ या ना? हर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी वैल्यू बढ़ाता है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। यदि अपने आप को जितना जल्दी हो सके आप बदल लेते हैं, उतना ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। राइट और रॉन्ग? राइट सर। ये बात आप सही मानते हैं? यस। एक बंबू से यदि पेपर बनता है, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। तो आज आप सभी से मैं एक चैलेंज दे देता हूं, क्या आप लोग अपने आप को बदलने के लिए रेडी हैं? सभी पर्सनों को एक मैं छोटा सा चैलेंज देता हूं, क्या आप आज एक चैलेंज करते हैं अपने आप को बदलने का? क्या सभी पर्सन चैलेंज देते हैं इस बात को लेके? क्या वो कसम खाते हैं अपने आप को बदलने के लिए? एंड लास्ट के 3 अक्षर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेवर रिवर्ट बैक। ट्रांसफॉर्मेशन एक बार होता, कोई बार बार नहीं होता। लास्ट के 3 अक्षर दोबारा से पढ़ें, नेवर रिवर्ट बैक। यदि आप एक बार अपने आप को बदल लेते हैं, यदि आप अपने आप को एक बार चेंज कर लेते हैं, आप कभी दोबारा उस फॉर्म में नहीं जाते। सोचिए, एक बार घी बन जाता, क्या घी से दोबारा दही बन सकती है? क्या पॉसिबल है? आंसर आता है नहीं पॉसिबल है। यदि एक दही को मैं दोबारा दूध बनाना चाहूं, क्या पॉसिबल है? आंसर आता है नहीं पॉसिबल है। ट्रांसफॉर्मेशन एक बार जरूरी है सिर्फ। सोचो आप। और ट्रांसफॉर्मेशन का नाम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। राइट और रॉन्ग? कैसे? मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं। आपके सामने मैंने चीजें बताई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बार है, बार बार नहीं है। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोगों के सामने है, सबसे बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको बनाता है, सबसे बड़ा बनाता है। ये पिक्चर है उन टेमों की जिन टेम में एफर्ट करता था, आप लोगों की तरह एक भीड़ के अंदर बैठा था। मैंने अपने आप को बदला, मैंने चेंज किया, मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन किया। मैंने कैटरपिलर से मैंने बटरफ्लाई तक का सफर तय किया, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो कुछ जो पिक्चर आती है मेरे सामने इस तरीके से आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। सोचो आप। हर चीज बदलती नहीं बदलती, हर चीज में चेंज आता या नहीं आता? क्या यही अमन मैं आज से 5 साल पहले वाला अमन बनना चाहूं, क्या मेरे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल है? तो आंसर आता है नहीं पॉसिबल है। यदि मैं आज से 6 साल पीछे जाके जो मैं लाइफ में जीता तो क्या मैं आज ऐसी लाइफ जी पाऊंगा? आंसर इज नो। बहुत बार जब मेरे को मेरे यार दोस्त मिलते हैं, मेरे को बोलते हैं यार अमन तू बड़ा चेंज हो गया, बड़ा बदल गया। मैं बोलता हूँ बस दुख इसी में है कि मैं बदल गया हूँ, आप अपने आप को आज तक भी नहीं बदले। आप आज भी कैटरपिलर की फॉर्म में हैं, आज वहीं के लाइफ जीने लग रहे हैं। और मैंने अपने आप को चेंज किया। तो आप बदलो, दुख मेरे को भी आप नहीं बदल रहे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है एक नेटवर्कर का? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, बदलना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मैं इतना बता दूं, इस इंडस्ट्री में ना प्रोफाइल बदलेगी, ना प्रोडक्ट बदलेंगे, ना प्लान बदलेगा। बदलेगा सिर्फ एक चीज, वो है इंसान। जो इंसान अपने आप को जितना जल्दी बदल लेगा उतना ज्यादा वेल एंड गुड है। जो इंसान अपने आप को नहीं बदलता वो वहीं पे पीछे रह जाता है। राइट या रॉन्ग? क्या आज अपने आप को बदलने के लिए रेडी है? ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू देखिए अपने कितनी ज्यादा होती है। एक बार जो अपने आप को बदल लेता था अपने, देखो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, पैसे मिल जाते हैं, नेम फेम रिस्पेक्ट सिक्योरिटी लाइफस्टाइल एवरीथिंग होता है। सोचो आप। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? वरना इस भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। आज उनकी कोई पहचान नहीं, कोई नहीं जानता वो कहाँ पे हैं, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, घर पे गालियां पड़ रही है, कहीं कामयाब हुए या नहीं हुए, कोई वैल्यू नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं है। हाँ या ना? बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं बट अपने आप को नहीं बदलते, कब वो आए कब चले गए कोई वजूद नहीं होता उन लोगों का। रीजन, वो कैटरपिलर की फॉर्म में थे, वहीं पे आए वहीं पे मर गए और चले गए। कोई नहीं पूछता। हाँ या ना? यस।
क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी? अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप में चेंज लेके आने के लिए एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में एक्टिव होकर दोबारा फिर बता दीजिएगा, क्या आप लोग रेडी हैं अपने आप को बदलने के लिए? क्या बात है, चैट बॉक्स में अंदर फटाफट मैसेज आने चाहिए, फटाफट फटाफट, कि यस सर हम भी चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए हम भी रेडी हैं, बट कैसे होगा सर हमको बताएं। क्या आप सभी रेडी हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या आप भी चाहते हैं आपकी एक पहचान बने? क्या आप भी चाहते हैं कि आने वाले वक्त में कैटरपिलर की फॉर्म के अंदर हम आए और चले जाएं इस दुनिया के अंदर, किसी को ना पता हो? ऐसा हम जिंदगी नहीं जीना चाहते। हम चाहते हैं प्रो नेटवर्कर बनना, एक अच्छा नेटवर्कर बनना। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। बहुत सारे पर्सन मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। कमेंट के अंदर सभी पर्सन मैसेज कर रहे हैं, यस 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 यस, ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। रेडी है सारे पर्सन? वेल एंड गुड। तो सुने मेरी बात ध्यान से, सभी पर्सन एक बार फटाफट एक लाइन पढ़ें, यदि आप बनना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, याद रखो ये बिजनेस आपका है, ना तो ये आपके अपलाइन का है, ना ही आपके डाउनलाइन का। कई पर्सन इस बिजनेस में आते हैं, सोचते हैं जिस पर्सन ने मेरे को ज्वाइन करवाई बिजनेस उसी का बिजनेस है। ये बिजनेस उसका नहीं है। जब तक आप ओनरशिप नहीं लेते तब तक आपका बिजनेस शुरू नहीं होता। तब तक ये बिजनेस आपके अपलाइन का बिजनेस, और वही पैसे कमाता है, वही गाड़ियां लेके आता है, उसी के पास पे आउट होते हैं, उसी के पास पैसा होता है, उसी के पास टीम होती है, हमेशा ध्यान रखें। और ओनरशिप कभी दी नहीं जाती, ओनरशिप हमेशा ली जाती है। यस, ओनरशिप कभी दी नहीं जाती, ओनरशिप हमेशा ली जाती है। एक एग्जांपल बताता हूं, हनुमान जी ने ओनरशिप ली थी, एक एग्जांपल साथ बताता हूं। सीता माता का जब हरण हुआ तो उसने ये बोला कि मैं ढूंढ के लेके आऊंगा। राम लक्ष्मण मूर्छित हुए तो उसने बोला कि जड़ी बूटी मैं लेके आऊंगा। उसने ये, किसी ने ये नहीं बोला कि तू ये कर, उसने ओनरशिप ली। ओनरशिप उसको किसी ने दी नहीं गई थी। कई पर्सन वेट करते इस इंडस्ट्री में कि मेरा अप्लाई मेरे को ये बोलेगा तू कॉल कर तो मैं कॉल करूंगा। ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप ये है कि लर्निंग करना आपका काम है, 100% आपका काम है। जब तक आप ओनरशिप नहीं लोगे तब तक ये बिजनेस आपका बिजनेस है ही नहीं। आज के बाद आपने बोला ये बिजनेस मेरा है, और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस मेरा है, मेरे को सीखना है, मेरे को काम करना है। क्लियर? फॉरएवर मेरी है, मैंने कंपनी बनाई है, मेरी खुद की कंपनी है, और मेरे को इसमें बढ़ चढ़ के इसमें बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करनी है। राइट या रॉन्ग? आज के बाद सारे पर्सन ओनरशिप लेने के लिए क्या आप लोग रेडी हैं? ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसानी से नहीं मिलता, ओनरशिप लेनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। नीचे लिखा हुआ है, गॉड विल ओनली गिव यू ए बिग टीम इफ यू आर रेडी फॉर दिस सेम। 100% मैं लिख के देता हूं, यदि आप ओनरशिप लेने के लिए रेडी नहीं है ना, भगवान आपको कोई भी टीम देने के लिए रेडी नहीं बैठेगा। सोचो, आपसे मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, आप कैरियर लगाना किसके साथ पसंद करोगे? सीरियस पर्सन के साथ या अनसीरियस के पास? एक झूठे इंसान के साथ या सच्चे इंसान के साथ? एक मेहनती के साथ या नालायक के साथ? आपको कैरियर लगाने का मौका मिले तो आप चाहोगे वो पर्सन मेहनती भी हो, उस पर्सन के पास विजन भी हो, वो पर्सन काफी एजुकेटेड भी हो, स्पोर्टी नेचर का भी हो? यस या नो? और ये सारी चीज करने के लिए आपने ओनरशिप लेनी पड़ेगी, और आज से अपने आप को बदलना पड़ेगा कि ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मैंने करना है, इस बिजनेस में सीखना मैंने है, ये 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या आप लोग रेडी हैं? ट्रांसफॉर्मेशन तो सारे पर्सन चाहते हैं, डिपेंड ये करता है कि आप ओनरशिप लेने के लिए रेडी हैं या नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, और ये रियल बेस्ड स्टोरी है, यूएसए की है। डेव एडरसन एंड जिम मर्फी। ध्यान सुनना। एक रेल आती है, छुक 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 ऐसे करते हुई, छोटी सी रेल होती है, इसमें एक इंजन होता है, और पीछे 3 बोगियां होती हैं, ठीक है, 3 डब्बे होते हैं। उस पटरी पे ना कुछ मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं। ध्यान सुनना, कुछ मजदूर लोग काम कर रहे होते हैं। तो रेल आके रुकती है, और जिसमें एक फर्स्ट लगभग एक इंजन और 3 बोगी होती है उसके पीछे, ठीक है जी। फर्स्ट क्लास स्लीपर जिसको बोलते हैं वो होता है उसके पास, उसके पीछे, इंजन के पीछे। वहां से एक आवाज आती है, हे डेव एंडरसन, कम इन साइड प्लीज। तो देखते हो मजदूर लोग देखते हैं, और देखते हैं कि डेव एंडरसन को किसी ने बोला। तो उसमें से एक इंसान बाहर निकलता है और डेव को बुलाना स्टार्ट कर देता है।
वो सारे के सारे मजदूर हैरान होते हैं। कहता रेल रुकती है और देव को क्यों बुला गया। कुछ देर वो वेट करते देखते हैं, वहां से ना हंसी मजाक की आवाज आती है, लगभग आधे घंटे तक, 30 मिनट तक बड़ी हंसी मजाक चल रहे होते वहां पे। और 30 मिनट के बाद वो ट्रेन चलना स्टार्ट कर देती है और डेव दोबारा से उन्हीं मजदूर लोगों के बीच में आ जाता है। तो मजदूर बड़े हैरान होते हैं। वो पूछते हैं यार कौन था जिसने 30 मिनट तक रेल को रोक के रखा, वो भी आपके लिए। कहता आपको नहीं मालूम, ये जिम मर्फी है। कहता जिम मर्फी कौन। कहता यूएसए का जो रेल मंत्री। कहता वो तो हम सभी को पता है, यूएसए रेल मंत्री है जिम मर्फी, ये तो पता है। बट आपके लिए क्यों ट्रेन रुकी, ये चीज हमको समझ नहीं आई। कहता आज से 20 साल पहले हम सेम पटरियां ठीक करते थे रेल की। कहता आज से 20 साल पहले आप सेम साथ होते थे, आज वो कहां पे और आप कहां पे हो। कहता इस चीज में एक ही फर्क है, क्योंकि जो मैं काम करता था वहां पे एक दिन के 1 डॉलर, 1 डॉलर पैसा मिलता था, और मैं काम करता था 1 डॉलर कमाने के लिए, और वो काम करता था ओनरशिप के लिए। आज वो रेल का मंत्री है और आज मैं मजदूर का मजदूर हूं। डिपेंड ये नहीं करता, इस इंडस्ट्री में सारे पर्सन काम करते हैं। कुछ पर्सन काम करते हैं सिर्फ 2cc अमाउंट को रिकवर करने के लिए, कुछ पर्सन को प्रेशराइज करके काम करवाया जाता है, कुछ पर्सन काम करते हैं ओनरशिप लेके। सेम अपने बिजनेस के अंदर यदि आप काम कर रहे हैं ओनरशिप एटीट्यूड से, तो आप आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इंपायर क्रिएट कर लोगे। यदि आप काम कर रहे हैं सिर्फ आज आज मेहनत कर लूंगा, आज इस महीने पे आउट आ जाए, आज मेरे पर्सन रेगुलर हो जाए, आज का काम चल जाए, मेरे 2cc अमाउंट रिकवर हो जाए, आप नहीं बन पाएंगे कभी भी। हमेशा ध्यान रखें, सिर्फ पर्पज का फर्क था। काम दोनों आज से 20 साल पहले सेम काम कर रहे थे। एक इंसान 20 साल के बाद भी वही मजदूर था, और एक पर्सन रेल का मंत्री बन के बैठा था। यूएस की रियल स्टोरी आप गूगल सर्च करके देख लेना आप इन दोनों पर्सनों के बारे में, रियल। तो इन्होंने एक बात बता कि पर्पज अलग था सिर्फ। वैसे ही इस इंडस्ट्री में आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका पर्पज क्या है, डिपेंड इस चीज के ऊपर करेगा आपको सक्सेस कितनी बड़ी मिलेगी या कितनी छोटी मिलने वाली है। क्या आप लोग रेडी हैं एक ओनरशिप के साथ काम करने के लिए। यस, यदि आप लोग रेडी हैं तो ये बिजनेस आज के बाद अपलाइन का बिजनेस बोलना बंद कर दो। अपलाइन को बार बार खोलना करनी पड़े, ये चीज बंद हो जाए। कंप्लेन करना बंद कर दें, ओनरशिप लेके काम करें कि बिजनेस मेरा है, मेरे को सीखना है। मेरे को कोई चीज नहीं आती, कॉलिंग नहीं आती, मैं सीखूंगा। मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, यूट्यूब के ऊपर जाऊंगा, मैं सीखूंगा। मेरे को कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता, मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, मैं देखूंगा, सीखूंगा। ये काम मेरा है, मेरे को आगे बढ़ाना है। क्लियर। सारे पर्सन एग्री हैं ओनरशिप लेने के लिए, मेरे को जल्दी बता दीजिएगा फास्ट। क्या आप सभी एग्री करते हैं। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। ओके। 9 साइन दैट शो दैट यू हैव टेकन ए फुल ओनरशिप। 9 ऐसे साइन मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ओनरशिप ले रखी या नहीं ले रखी। कितने पर्सन चाहते हैं, कितने पर्सन ही बोलते हैं सर मैं 100% ओनरशिप के साथ काम कर रहा हूं। कितने ऐसे पर्सन बोलते हैं मेरे को एक बार जल्दी बता दीजिएगा। कितने ऐसे पर्सन है जो बोलते हैं 100% सर हम ओनरशिप के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे कितने पर्सन है। जी सर, जी सर। सारे पर्सन 100% सारे पर्सन बोलते हैं। वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके। आप अपनी डायरी पेन ओपन करना और अभी के अभी यहां तक के नोट्स अपने प्लान को शेयर करना, ठीक है जी। और वो 9 साइन कौन से हैं जिनसे ये पता लगता है कि आप 100% ओनरशिप के साथ ये बिजनेस कर रहे हैं, वो मैं अब नहीं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताने वाला हूं। वो पार्ट मैं आज नहीं, मैं कल के दिन बताने वाला हूं। इस चीज का ध्यान रखें, यदि आप 100% ओनरशिप के साथ काम करने लग रहे हैं तो। क्लियर यहां तक। ओके। तो अभी आपने क्या करना है, फटाफट नोट्स बनाने बड़े प्यारे से अपलाइन को शेयर करना है, और कल के सेशन का आप लोगों ने पार्ट बनना है, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर।